चलो आज बात करेंगे हम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के, जो भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ उनके बारे में पता करेंगे। चलो आज उनके बारे में बात करते हैं। बता दें कि 1969 के 71 में जो पाकिस्तान को हराने और नए मुल्क बांग्लादेश बनाने का पूरा श्रेय उनके नाम पे जाता है, जो सैम मानेकशॉ को जाता है। सैम मानेकशॉ 4 दशक के सैन्य करियर में 5 युद्ध शामिल है। सैम मानेकशॉ इंडिया के पहले फील्ड मार्शल थे। उनका ये सफर बेहद दिलचस्प रहा है। चलो अब उनका पूरा नाम मानेकशॉ का पूरा नाम है सैम हरमोजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ था, लेकिन बचपन से ही उनको एक निडर और बहादुर की वजह से जाना जाता था। उनका पूरा मतलब उनका एक निकनेम था जो सैम बहादुर के नाम से पुकारते थे, और उनके जो पिताजी थे उनका जो नाम है हरमोजी मानेकशॉ और उनके माता का नाम है हिल्ला, जो पहले भारतीय मिलिट्री आर्मी मैन थे, जो 5 स्टार जनरल और पहले ऑफिसर जिन्हें फील्ड मार्शल के रैंक पर प्रमोट किया गया था। इतिहास में इंडियन आर्मी का शायद ही कोई ऐसा जनरल हो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर इतनी लोकप्रियता कभी मिली होंगी जितनी सैम को मिली थी। उनके निधन को 14 साल हो गए, लेकिन आज तक उनकी बहादुरी के किस्से और लोगों के बीच चर्चे विषय बनाए रहता है। उन्होंने एक बागे तो मैं कह दूंगा कि तुम बहुत बढ़िया हो, मुझे पकड़ लोगे तो मैं कह दूंगा कि तुम बहुत तेज हो, लेकिन अगर मुझे मार दोगे तो मैं कह दूंगा कि तुम मजा के आदमी हो। अगर आप ही सोच लो कैसा। उन्होंने एक कविता लिखी थी उन्होंने अपने बारे में, इफ आई डाई ऑन बैटलफील्ड बॉक्स मी अप एंड सेंड मी होम। इसका मतलब है कि अगर मैं मर गया तो मुझे उसी समय बॉक्स के अंदर बंद करो और मुझे घर वापस भेज दो। टेक माई गन, पुट इट ऑन माई चेस्ट एंड टेल माई मॉम आई डिड माई बेस्ट। और बेन के लिए बोले, टेल माई सिस्टर टू गेट अपसेट इफ आई डोंट राइज आफ्टर द सनसेट। अपसेट इसका मतलब है कि अपसेट मत होना अगर मैं सनसेट के बाद नहीं उठा तो। और उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बोला था, टेल माई लव दैट ऑलवेज बी विथ हर बिकॉज आई एम एन इटर्नल इंडियन सोल्जर। क्या समझे? ये है हमारे इंडियन सोल्जर जो है सैम मानेकशॉ से नाम से। तो फ्लाईओवर भी बनाया गया अहमदाबाद में नाम से, जो बना स्टैच्यू हेडक्वार्टर पुणे में कैंटोनमेंट है। थर्ड मानेकशॉ ब्रिज ऊटी में है। शामिल थे मानेकशॉ। वर्ल्ड वॉर 2 जो 1939 में हुआ था वो, और इंडियन पार्टीशन वॉर 1947 में जो हुआ था। साइनो इंडियन वॉर जो 1962 में हुआ था। इंडिया पाकिस्तान वॉर जो 1965 में हुआ था। इंडिया पाकिस्तान वॉर जो 1971 में हुआ था। अमृतसर में पहले सैम के पापा एक डॉक्टर थे, आर्मी में एक डॉक्टर का काम करते थे, लेकिन वो बचपन से ही जो सैम मानेकशॉ सर है वो एक डॉक्टर बनना चाहते थे। एक जिद पकड़ ली कि मैं अब लंदन जाके गायनेकोलॉजिस्ट का बन के दिखाऊंगा, लेकिन उनके पापा ने बोला कि बेटा अभी तो छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा, और एक औरतों जैसा काम कर रहा है। तो उनके पापा ने ऐसे सैम मानेकशॉ सर जो है वो गुस्सा होकर दिल्ली चले गए और इंडियन मिलिट्री का फॉर्म भरा। और इंडियन मिलिट्री का फॉर्म भरने के बाद उन्होंने वो एग्जाम क्रैक भी कर ली और उनकी पोस्ट भी लग गई। 1971 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जो उस समय थी इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से लड़ाई के लिए तैयार रहने पर सवाल किया था। इस बात के जवाब में सैम मानेकशॉ ने कहा, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी कहा था, बड़े प्यार से कहा था उन्होंने। सैम मानेकशॉ द्वारा कही गई ये बात बहुत फेमस हुई थी उस 71 में जब उनकी जो मीटिंग हुई थी। मीटिंग में इंदिरा गांधी ने कहा था कि अब हम पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दें, लेकिन सैम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि भारतीय सेना हमले के लिए तैयार नहीं थी। इंदिरा गांधी इससे नाराज हुई थी। मानेकशॉ ने पूछा कि अगर आप युद्ध जीतना चाहती हो तो
मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि जीत हमारी होगी। तो फाइनली वार शुरू हुआ। सैम ने पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने को कहा, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। 14 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला कर दिया। इसके बाद 16 दिसंबर ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद होकर बांग्लादेश बन गया। जो अभी बांग्लादेश जो सेपरेट देश है, वो जो जाता है, जो सैम मानेकशॉ सर को जाता है। उन्होंने जब आज़ाद होकर बांग्लादेश बन गया, इसी जंग में पाकिस्तान के 93,000 लोग सैनिकों को भारतीय सेना अधिकारी थे, जिन्हें भारत में फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया। जब सैम किशोर गोलियां लगी थी, जब उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल शिफ्ट करने से पूछा कि सैम मानेकशॉ कैसे हो, क्या हुआ तुमको, जब उन्होंने जवाब दिया था, कहा कि अरे कुछ नहीं, एक गधे ने मुझे लात मार दी थे। यह जवाब सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह गए और कहा, तुम जैसे को और आगे लड़ना है और इसलिए तुम्हें तो बचाना ही। सारे सम्मान और पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे कि मिलिट्री क्रॉस 1942 में, बर्मा वीरता पुरस्कार 1942 में, 9 साल का लंबा सेवा पदक 1944 में, 1939 और 1945 स्टार बर्मा स्टार 1945, युद्ध पदक 1945, इंडियन सर्विस मेडल 1945, जनरल सर्विस मेडल 1947, पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था उनको 1968 साल में। के कई किस्से में है उनके मशहूर। इंदिरा गांधी के साथ उनकी बदसलूकी के किस्से हुए मशहूर। मेजर जनरल वीके सिंह कहते हैं, एक बार इंदिरा गांधी जब विदेश यात्रा से लौटी तो मानेकशॉ उन्हें रिसीव करने पालम हवाई अड्डे आए। देखते ही उन्होंने कहा, आपका हेयर स्टाइल जबरदस्त लग रहा है। इस पर इंदिरा गांधी मुस्कुराई और बोली, और किसी ने तो इसे नोटिस। गोरखा रेजिमेंट से आने वाले सैम मानेकशॉ इंडियन आर्मी के 8वीं चीफ थे। वो सेना के शायद पहले ऐसे आर्मी चीफ थे जिन्होंने प्रधानमंत्री को 2 टूक जवाब दिया था और कहा था कि इंडियन आर्मी अभी पाकिस्तान के साथ युद्ध के लिए तैयार नहीं है। सैम मानेकशॉ को सन 1971 में पर मिली जीत का मुख्य नायक माना जाता है। मानेकशॉ ने अपने 4 दशक के मिलिट्री करियर में 5 युद्ध में योद्धा की भूमिका निभाई थी। नवंबर 1971 को फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने पाकिस्तानी सैनिकों की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, या तो आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो हम आपको खत्म कर देंगे। इस चेतावनी के 3 दिन बाद ही, यानी 16 दिसंबर को, भारतीय मिलिट्री के इतिहास का सबसे बड़ी घटना देखने को मिली, जब करीब 1 लाख पाक सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। ढाका जो पूर्वी पाकिस्तान में था, अब बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पर पाक सेना ने सरेंडर कर दिया था। भारतीय सेना ने की पूर्वी कमान के मुख्य लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान की पूर्वी कमान के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी की अगुवाई में पाक सेना में हथियार डाले। उस पल को आज भी कोई भी नहीं भूल पाता है। गौरवशाली पलों में से एक है। तो वही दूसरी तरफ पाक सेना का सबसे शर्मनाक पल बन गया था। भारत में पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही मोर्चों पर जवाब दिया था। ये जंग एक देसी जंग थी जिसमें तीनों सेनाओं ने हिस्सा दिया और दुश्मन को करोड़ी चोट पहुंचाई। लिया गया था युद्ध में भाग। सैम मानेकशॉ ने पहले बर्मा अभियान में जापानियों के विरुद्ध कार्रवाई में भाग लिया। सितांग नदी पर जब वह जापानियों से भिड़ गए तो पेगु और रंगून की ओर धकेलने के दौरान फील्ड मार्शल तत्कालीन कैप्टन मानेकशॉ ने घायल होने के बावजूद साहस और दृढ़ता के साथ अपनी कंपनी का नेतृत्व किया। उनकी वीरता और नेतृत्व के लिए मिलिट्री क्रॉस MC से सम्मानित किया गया था। बाद में वे दूसरी बार फिर से घायल हो गए, उन्हें भारत ले जाया गया और उन्होंने एक कहा था कि अगर मौत आ गई ना और मेरे जीवन से पहले मौत आ गई ना, तो मैं मौत के घर उतार दूंगा। और ये बोल मैं जितने की लड़ता हूँ, ये वाली जो रेस है ना, इसमें